टॉपिक है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में सबसे पहले तो बात होगी ना कि हमने पिछली वीडियो यूरिनरी ब्लैडर की पढ़ी थी, जहाँ से यूरिथ्रा जो है वो आ रहा था, यानी इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस से यूरिथ्रा की जो एक्सटेंशन है वो इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस से एक्सटर्नल ओपनिंग तक है, जो कि पेनिस में मौजूद होती है। यानी इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस कहाँ मौजूद होता है? नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में, जबकि एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो मौजूद होती है पेनिस के अंदर। मेल में पेनिस होता है, उसके अंदर मौजूद है। तो अहम जो आज का टॉपिक दरअसल है वो यूरिथ्रा जो है वो मेल यूरिथ्रा हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मेल यूरिथ्रा, तो मेल यूरिथ्रा की सबसे पहले ये पता हो गया कि मेल यूरिथ्रा की एक्सटेंशन कहाँ से? इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस से एक्सटर्नल ओपनिंग इन द पेनिस तक होती है, ठीक है। अब इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगी अभी थोड़ी देर बाद वीडियो में। तो पोस्टीरियर यूरिथ्रा जो होती है, पोस्टीरियर यूरिथ्रा जो है वो पीछे की तरफ होता है, जाहिर सी बात है, रिलेटिवली टू एंटीरियर पीछे की तरफ होता है। पोस्टीरियर पोस्टीरियर के 3 पार्ट्स होते हैं, प्री प्रोस्टैटिक पार्ट, प्रोस्टैटिक एंड मेम्ब्रेनस पार्ट, और एंटीरियर के 2 पार्ट्स होते हैं, बल्बर और पेनाइल पार्ट। पोस्टीरियर यूरिथ्रा प्रेजेंट होते हैं पेल्विस में, जबकि एंटीरियर यूरिथ्रा का एक पार्ट प्रेजेंट होता है पेरिनियम में और एक पेनाइल पार्ट प्रेजेंट होता है पेनिस के अंदर। तो ये बात हो गई। पोस्टीरियर यूरिथ्रा सारा पेल्विस में प्रेजेंट है। प्री प्रोस्टैटिक से मुराद है, यानी आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर से नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से पहले वाला जो यूरिथ्रा हिस्सा होगा उसे प्री प्रोस्टैटिक कहेंगे, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से रन कर होगा यूरिथ्रा से प्रोस्टैटिक कहेंगे, और जो मेम्ब्रेनस पार्ट में जो नहीं प्रोस्टेट से नीचे वाला पार्ट होगा वहाँ पे मेम्ब्रेन मौजूद होगी तो उसे मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा कहेंगे। एंटीरियर यूरिथ्रा में बल्बर और पेनाइल पार्ट आते हैं। पेनाइल यानी पेनिस के अंदर मौजूद है, और बल्बर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बल्बर स्फिंगियोसिस मसल होता है, तो इसलिए इसे बल्बर कहा जाता है। तो अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता, ये डायग्राम का सैजिटल व्यू दिखाया गया है, सैजिटल सेक्शन दिखाया गया है बॉडी का, और यहाँ साइड से हम देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर को। तो देख सकते हैं यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है और इसी नेक से निकल रहा है यूरिथ्रा। अब ये यूरिथ्रा निकल रहा है और आगे की तरफ जो है वो मूव कर रहा है पेनिस के अंदर। ये मेल बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर से नीचे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी हम साइड से देख रहे हैं। तो इस तरह से हमें व्यू दिख रहा है कि यहाँ से यूरिथ्रा स्टार्ट हुआ है, ये यूरिथ्रा स्टार्ट हुआ है, प्रोस्टेट से रन करता हुआ ये आगे की तरफ गया है, ठीक है। यहाँ पे एक डायफ्राम होता है जिसे हम यूरोजेनिटल डायफ्राम कहते हैं, जिससे जो है जिसके बाद जो है एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर वगैरह इंटरनल प्रेजेंट होता है। तो ये डायफ्राम भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, लेकिन वो हमारा अभी काम करनी है। तो हम जो काम मेजर बात जो हमने पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि हमारे पास यूरिथ्रा के एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स होते हैं। जो आप इस डायग्राम में देखें, ये जो पीछे वाला है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं आगे की तरफ जो है वो एंटीरियर होगा, पीछे की तरफ जाहिर सी बात है पोस्टीरियर वाला होगा। देखें ये वाला एंटीरियर हिस्सा है ना, ये वाला एंटीरियर पार्ट है, और ये एज कम्पेयर टू एंटीरियर पीछे है, पीछे की तरफ है, तो दिस इज पोस्टीरियर पार्ट। तो दिस इज द पोस्टीरियर यूरिथ्रा एंड दिस इज द एंटीरियर यूरिथ्रा। पोस्टीरियर यूरिथ्रा के हमारे पास 3 पार्ट्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्री प्रोस्टैटिक पार्ट होता है, प्रोस्टैटिक और मेम्ब्रेनस होता है। प्री प्रोस्टैटिक से मुराद ये वाला पार्ट जो कि प्रोस्टेट से पहले है, और प्रोस्टैटिक का मतलब ये पार्ट जो प्रोस्टेट में रन कर रहा है। दिस इज द येलो कलर में जो शो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो ये प्रोस्टैटिक पार्ट है। और नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, ये प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा कवर हो गया। अब आगे की तरफ ये जो चीज़ है ना, ये वाली ये थोड़ा यहाँ से जो रन कर रहा है उसे एंटीरियर यूरिथ्रा कहते हैं। एंटीरियर यूरिथ्रा ये वाला जो पार्ट है, जाहिर सी बात है वो बल्बर या कौन सा पार्ट होगा? पेनाइल पार्ट होगा, बल्बर पार्ट होगा, नहीं पेनाइल नहीं कहेंगे, प्रॉक्सिमल पार्ट कहेंगे। और दूसरा वाला जो है वो पेनाइल पार्ट होगा, यानी वो पेनिस में मौजूद है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टीरियर एंड एंटीरियर यूरिथ्रा। आपको विजुअलाइज हो गया होगा कि किस तरह से हमने उसे पोस्टीरियर क्यों कहा, क्योंकि वो रिलेटिवली एंटीरियर के थोड़ा सा पोस्टीरियर प्रेजेंट है, वो एंटीरियर प्रेजेंट है, ठीक। अब यूरिथ्रा के मुख्तलिफ पार्ट्स को अगर हम ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे ना, तो हमें मुख्तलिफ व्यूज़ दिखेंगे, मुख्तलिफ हमें शेप्स दिखेंगी। अब हम प्रोस्टैटिक पार्ट को अगर हम ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे तो क्रिसेंट्रिक शेप का दिखेगा, ठीक है। तो ये प्रोस्टैटिक पार्ट क्रिसेंट्रिक। प्री प्रोस्टैटिक और मेम्ब्रेनस को देखेंगे तो स्टेलेट शेप में दिखेगा, ये वाला हो गया स्टेलेट शेप में दिखेगा। जबकि पिनाइल को देखेंगे तो ट्रांसफर्स इस तरह से दिखेगा, और जबकि एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस को, जो कि यूरिथ्रा में एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस है, उसको देखेंगे तो वो हमें सैजिटल सेक्शन में इस तरह दिखेगा। ये ऑरिफिस है, ये कोई यूरिथ्रा का पार्ट नहीं है। ये मतलब यूरिथ्रा में तो प्रेजेंट है ना ऑरिफिस, मैंने बताया यूरोजेनिटल डायफ्राम के बाद प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस। अब हम पढ़ें प्री प्रोस्टैटिक पार्ट को। प्री प्रोस्टैटिक पार्ट जो है अभी मैंने बताया यूरिथ्रा कहाँ से स्टार्ट होता है? ब्लैडर की नेक से स्टार्ट होता है। तो ब्लैडर की नेक से वो स्टार्ट होगा प्री प्रोस्टैटिक पार्ट, और वो जाएगा विरुमेंटेनम यानी सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा तक। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको डायग्राम में थोड़ा बताती हूँ। इस तरह से ये यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है, ठीक है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर, इसके नीचे जो है ये प्रोस्टेट मौजूद है, ठीक है, ये प्रोस्टेट है। तो ये वाला पार्ट जो यूरिथ्रा का प्रेजेंट है ना, ये वाला जो यहाँ से निकल रहा है, दिस इज द प्री प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, जो कि ब्लैडर की नेक से स्टार्ट हुआ है। प्रोस्टेट के विरुमेंटनम इज द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। तो ये जाहिर सी बात है प्रोस्टेट के अंदर प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा को, तो प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा का जो सुपीरियर एस्पेक्ट है ये, इसको विरुमेंटनम कहते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे प्री प्रोस्टैटिक पार्ट। अब प्री प्रोस्टैटिक पार्ट में एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक प्रॉक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है। प्रॉक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर क्या होता है? दरअसल हमारे पास स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं जो नेक ऑफ द ब्लैडर के इर्द गिर्द अरेंज होते हैं, और प्री प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा के इर्द गिर्द अरेंज होते हैं। और वो स्मूथ मसल फाइबर्स जो होते हैं वो ना ही इन प्री प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा और नेक ऑफ द ब्लैडर के स्मूथ मसल्स की कंटिन्यूएशन होते हैं, बल्कि वो
अलग से स्मूथ मसल्स होते हैं जो डिस्टेंट कॉलर बना रहे होते हैं इन नेक और प्रीप्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के इर्द गिर्द, और वो कॉलर जो है वो स्फिंक्टर की तरह काम कर रहा होता है। मतलब वो ना स्मूथ मसल्स वो वाले होते हैं जो कि यूरेथ्रा की वॉल में मौजूद है, ना वो अलग से स्मूथ मसल्स होते हैं जो स्फिंक्टर बना रहे होते हैं। उनकी जो इनर्वेशन होती है वो एंड्रीनर्जी की इनर्वेशन होती है। क्या बोला मैंने वर्ड? एंड्री एनर्जी की इनर्वेशन। एनर्जी से मुराद है सिंपैथेटिक इनर्वेशंस होती हैं, इन्होंने एड्रीनलिन नोर एड्रीनलिन के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना होता है और फिर वो काम करना, यानी एड्रीनलिन नोर एड्रीनलिन रिलीज होनी होती है। तो ये यहाँ पे कोई एनर्जी की पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन नहीं होती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पैरासिम्पैथेटिक की जो है ना, पिछली वीडियो में ब्लैडर की नर्व सप्लाई में बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक जो है उसकी जो इनर्वेशन होती है ना वो स्फिंक्टर, यानी जो प्रीप्रोस्टैटिक स्फिंक्टर है ना, प्रीप्रोस्टैटिक स्फिंक्टर पे नहीं जा रही थी, वो प्रीप्रोस्टैटिक स्फिंक्टर को नहीं सप्लाई करता। तो वही बात होगी कि कोई एनर्जी की इनर्वेशन या फिर पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन जो है वो प्रीप्रोस्टैटिक स्फिंक्टर के पास नहीं जा रही होती, वो उसको एक्टिवेट नहीं करती, जबकि सिंपैथेटिक इनर्वेशन होती है और वो स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है और मिक्चुरेशन से रोकती है, मिक्चुरेशन नहीं होने देती। तो दिस इज अबाउट द प्रीप्रोस्टैटिक स्फिंक्टर, और ये इसका एक क्लिनिकल भी है। अगर हम ब्लैडर की सर्जरी कर देंगे तो ये प्रीप्रोस्टैटिक, नेक की सर्जरी कर देंगे ब्लैडर की, तो ये प्रीप्रोस्टैटिक स्फिंक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम प्रोस्टैटिक यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करते हैं, प्रोस्टेट की हम यूरेथ्रा के जरिए जो है वो प्रोस्टेट को निकालते हैं, तो वो तब भी जो है वो ये स्फिंक्टर जो है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक स्फिंक्टर का था। अब हम पढ़ेंगे प्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। पार्ट को पढ़ने के लिए ना सबसे पहले थोड़ा सा ये अजीब सा मैंने बनाया है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बनाया है कि ये थोड़ा सा पता चले कि प्रोस्टेट ग्लैंड होता कैसे है। प्रोस्टेट ग्लैंड की ना कोन शेप होती है, इस तरह से कोन शेप है कि नीचे की तरफ एपेक्स है, ये देखें, ये नीचे की तरफ एपेक्स है और ऊपर की तरफ जो है ये वाली जो है बेस है। ठीक है, ये बेस है, ये एपेक्स है और ये बेस है, ट्रायंगुलर शेप में, मतलब कोन शेप में होता है। तो ये आगे की तरफ एंटीरियर सरफेस है और ये मैंने पोस्टीरियर सरफेस लिखा है। ठीक है, अब मैंने ना यहाँ पे यूरेथ्रा की ना आपको वो दिखाना है, पैसेज दिखाने के लिए थोड़ा सा ये बताया। मैं यूरेथ्रा का पैसेज दिखाती हूँ। अब मिसाल के तौर पे समझें ये यूरेथ्रा है। अब ये यूरेथ्रा ये यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है, अब ये और इस तरह से यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है वाइट वाला। अब आपको ना ये सारी बात इसलिए समझाने के लिए दिखाई है, ये इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो एंटीरियर सरफेस है ना उसके करीब जो है ना यूरेथ्रा जो है वो अंदर की साइड पे, ये अंदर की साइड पे यहाँ से आप देख सकते हैं, सैजिटल व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको ये। तो ये जो है ना, ये जो यूरेथ्रा ये आगे की एंटीरियर एस्पेक्ट पे ज़्यादा है, एंटीरियरली ज़्यादा पोस्टीरियर सरफेस होता है, एंटीरियर सरफेस पे ज़्यादा है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात यह है कि जो एपेक्स है ना इसके थोड़ा सा ऊपर एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट में ना यूरेथ्रा जो है वो प्रोस्टेट से बाहर निकल आता है। ये एपेक्स थी ना, ये देखें, ये एपेक्स थी और ये एंटीरियर सरफेस है, तो एंटीरियर सरफेस से ही बाहर निकलता है, लेकिन एपेक्स से थोड़ा सा ऊपर एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट से यूरेथ्रा जो है वो प्रोस्टेट से बाहर निकल आता है। और ये अंदर की साइड पे देखें तो एंटीरियर सरफेस के इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से शो किया ना, तो ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर सरफेस एंटीरियर, तो एंटीरियर के ना ये एंटीरियर के इतना ज़्यादा करीब होती है जब ये अपने प्रोस्टेट से रन कर रहा होता है। आपको जो बात बताने लगी हूँ ना वो ये है कि प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा की पोस्टीरियर वॉल शो हो रही है। ठीक है ना, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा की पोस्टीरियर वॉल है और प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा की पोस्टीरियर वॉल पर प्रेजेंट होता है यूरेथ्रल क्रेस्ट, एक रिज होती है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रल क्रेस्ट। देख सकते हैं ये ऊपर ब्लैडर है और नीचे जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है साइड पे, और ये बीच में जो जा रही है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है, यानी यूरेथ्रा जो का वो पोर्शन जो प्रोस्टेट से पास हो रहा है, ये वाला जो है ये प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है। एलिवेशन शो हो रही होगी आपको। ठीक है, तो यूरेथ्रल क्रेस्ट है, यूरेथ्रल रिज है। ठीक है, सबसे पहली बात होगी यूरेथ्रल क्रेस्ट है। अब याद रखिएगा यूरेथ्रल क्रेस्ट के साइड्स पे ना प्रोस्टैटिक साइनस मौजूद होते हैं। प्रोस्टैटिक साइनस क्या होती है? ये डिप्रेशन होती हैं। क्या होते हैं? डिप्रेशन। ये प्रोस्टैटिक साइनस प्रेजेंट होते हैं ऑन द साइड्स ऑफ द यूरेथ्रल क्रेस्ट। ठीक है, ये वाली बात होगी। दूसरी बात यह है कि हमने एक वर्ड पढ़ना है, उसका नाम होता है वीरोमोंटेनम। वीरोमोंटेनम जो होता है ना वो यूरेथ्रल क्रेस्ट के अंदर एक एलिवेशन को कहते हैं। ये बीच में आपको शो हो रही होगी, दिस इज अ वीरोमोंटेनम। अब ये जो वीरोमोंटेनम है ना ये एलिवेशन होती है और इस एलिवेशन के अंदर प्रोस्टैटिक यूट्रिकल मौजूद होता है। प्रोस्टैटिक यूट्रिकल क्या होता है? ये एक ऑरिफिस होता है, ये एक ऑरिफिस होता है प्रोस्टैटिक यूट्रिकल। ठीक है ना, ये हम आगे प्रोस्टेट ग्लैंड में भी पढ़ेंगे कि प्रोस्टैटिक यूट्रिकल ये एक ऑरिफिस है। ठीक है, ये प्रोस्टैटिक यूट्रिकल के अंदर हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट्स की ओपनिंग भी मौजूद होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक बताया कि यूरेथ्रल क्रेस्ट है, उसके साइड से प्रोस्टैटिक साइनस है, उसके बीच में एलिवेशन वीरोमोंटेनम और वीरोमोंटेनम के अंदर प्रोस्टैटिक यूट्रिकल प्रेजेंट होता है। प्रोस्टैटिक यूट्रिकल के बारे में एक बात रह गई थी कि प्रोस्टैटिक यूट्रिकल को विजाइन मस्कुलिन भी कहा जाता है। ये बिल्कुल विजाइन ऑफ द फीमेल की तरह होता है, मेल के अंदर इसको विजाइना मस्कुलिन भी कह सकते हैं। और ये इसकी वॉल्स जो होती है ना वो फाइब्रस टिश्यू, मसल फाइबर्स और म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती हैं। ये वाली बात हो गई। और इसकी जो इसमें ना बहुत ज़्यादा प्रोस्टैटिक ग्लैंड जो होते हैं ना उनकी ओपनिंग्स भी होती हैं और ये हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस से डेवलप होता है। तो ये थोड़ी सी बातें प्रोस्टैटिक यूट्रिकल के मुतालिक, ये सब्सटेंस ऑफ द प्रोस्टेट से गुजर रहा होता है, उसके मीडियन लोब के पीछे दिखता है। ये पोस्टीरियर व्यू है ना प्रोस्टेट का, मैंने भी बताया पोस्टीरियर वॉल ऑफ द प्रोस्टेट दिखाई गई है ये। तो इसमें प्रोस्टैटिक यूट्रिकल दिख रहा है हमें, और प्रोस्टैटिक यूट्रिकल जो है वो बिहाइंड द वो मीडियन लोब ऑफ द प्रोस्टेट के पीछे प्रेजेंट होता है। ये मीडियन लोब ऑफ द प्रोस्टेट हम देख रहे हैं और उसके ऊपर ब्लैडर था ये, और ये मीडियन लोब ऑफ द प्रोस्टेट दिख रहे हैं जहाँ पे प्रोस्टैटिक यूट्रिकल हमें दिख रहा है। बाकी यूरेथ्रा के मेम्ब्रेनस और इंटीरियर पार्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।